नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है कि बरसात के मौसम में बकरियों का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बरसात का मौसम बकरियों के लिए सबसे डेंजर मौसम होता है और इस मौसम में बकरियों में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। तो अगर आप नए बकरी पालक हो तो बरसात के मौसम में आपके फार्म में और आपकी बकरियों का आप किस प्रकार ध्यान रखें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इस वीडियो में हमारे साथ देवड़ा गोट फार्म के जो ओनर है अविनाश देवड़ा जी, वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बकरियों को किस प्रकार बरसात के मौसम में आप उसका ध्यान रखें। ये सारी जानकारी देवड़ा जी से आप सुने और वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देवड़ा जी, हमको ये बताइए, क्या बरसात के मौसम में बकरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए उदय जी, बरसात में आप बकरी पालन की शुरुआत आप कर सकते हैं। बाकी उसे करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आपके पास में अगर संसाधन है, आपके पास में मौसम के अनुसार जो चीज़ें लगनी चाहिए वो आपके फार्म पर है, तो आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं अगर बकरी पालन में व्यवसाय में आप, तो कोशिश करें कि आप ये बरसात का जो मौसम है ये निकल जाने दें। आप 2 महीने के बाद आप इस फार्म की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। आप जिनके यहाँ कम बरसात होती है यानी सामान्य बरसात होती है, जी, उन लोगों को आप क्या राय देना चाहते हो? और जहाँ पे अधिक मात्रा में बरसात होती है जी। उन लोगों को आपकी क्या राय है कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए उदित जी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर हमारे बकरी पालक जो भाई है वो बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। वो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि बकरी को नमी से जहाँ तक हो सके उसको बचाएं, उसको गीला ना होने दें उसको। और कोशिश ये करें कि वो ज़्यादा बाहर पानी में ना जाए वो। और जहाँ पर जो ज़्यादा बरसात वाली जो जगह रहती है तो वो तो यही कोशिश करें कि ये बरसात का जो मौसम है इस बरसात के मौसम को निकल जाने दें, उसके बाद ही इसको शुरुआत करें वो। तब भी कब तक स्टार्ट कर देना चाहिए ये बरसात का मौसम? जैसे अभी जुलाई चल रहा है, उसके बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर या अक्टूबर में। देखिए उदित जी, आप अगस्त के आप एंडिंग से आप आपके फार्म की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। आप वैसे भी जो 20 अगस्त के बाद शायद बरसात कम होने लग जाती है, बिल्कुल। तो आप कोशिश ये करें कि अगस्त के आखिरी सप्ताह से आप आपके फार्म को आप शुरुआत आप दे सकते हैं। देवड़ा जी, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर बरसात के मौसम में बकरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी समस्या आ सकती है? देखिए उदित जी, बकरी फार्म में जो बरसात के समय जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो होती है कि बकरियों को एक तो निमोनिया हो जाता है, दूसरा ये होता है कि बकरियों में डायरिया की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, और तीसरी समस्या होती है कि बकरी की जो खुरों में दिक्कतें आती है। मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं जो सबसे पहले आती है जो निमोनिया की जो समस्या आती है वो होती है कि बरसात में बकरियाँ जब भीग जाती है उस नमी की वजह से बकरियों को सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है। और अब जैसे मैं बात करूँगा कि जैसे बकरियों को डायरिया अगर हो जाता है वो, तो डायरिया 2 से 3 कारणों से हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके जो फार्म में जो पानी आ रहा है वो उस पानी की वजह से वो हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि बरसात में पानी चेंज हो जाता है, इस वजह से बकरियों को दस्त की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा ये है कि जब बाहर का जो चारा रहता है वो आप आपकी बकरियों को बाहर से चारा ला के खिलाते हैं आप, तो उस चारे की वजह से भी बकरियों को दस्त होने की समस्याएं बढ़ जाती है। तीसरी बात मैंने आपको कही थी कि जो बकरियों के खुरों में समस्या आती है वो खुरों की समस्या में इसलिए आती है कि जहाँ पर बकरी जब बैठती है, जो बकरी का जो रहने की जो जगह होती है वहाँ पर काफ़ी नमी वाली जगह हो जाती है। ज़्यादा कीचड़ की वजह से बकरी के खुरों में वो कीचड़ जमा हो जाता है, इसकी वजह से उसके खुरों में इन्फेक्शन हो जाता है। कोशिश ये करें कि आपकी जो बकरियाँ हैं वो ज़्यादातर सूखी जगहों पर रहे, वो ना कि गीली जगहों पर हो। देवड़ा जी, जैसे कि आपने बहुत सारी समस्या बता दी है, तो इन सारी समस्याओं का क्या समाधान है? देखिए उदित जी, जो मैंने आपको जो समस्याएं बताई थी कि सबसे पहला होता निमोनिया का था, दूसरा था ये बकरियों में दस्त की समस्या, और जो तीसरा था खुरों की समस्या होती है। अगर आपके जानवरों का अगर वैक्सीन लगा है आपके जानवरों को, तो आपके फार्म में ये वाली दिक्कतें तो बहुत कम लेवल पे आएगी वो। बाकी अगर जो बकरी पालक भाई है वो अगर अपने जानवरों को वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं और अगर आपके फार्म में ये इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो सबसे पहले अगर आपके जानवरों को निमोनिया होता है तो उस निमोनिया का सबसे पहले आप उसका इलाज करवाएं। आप किसी अच्छे जो पशु चिकित्सक आप आपके उस डॉक्टर से आपके जानवर का इलाज करवाएं आप। दूसरा ये है
अगर आपकी बकरियों को अगर दस्त वगैरह की जो दिक्कतें हो रही है तो कोशिश ये करें कि आपकी बकरियों का आप डिवर्मिंग कर दें आप। और आपके अगर जानवर को खुरों की समस्या हो रही है तो आप आपके फार्म को जितना सूखा रख सकते हैं आप कोशिश करें आपके फार्म को सूखा रखें आप, जिससे क्या है कि उनके खुरों में कीचड़ जमा ना हो। यही हो सकता है। देवड़ा जी, जैसे निमोनिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बरसात में होता है। जहाँ तक मैंने बहुत से फार्म पे विज़िट किया है और ज़्यादातर फार्म निमोनिया के वजह से ही बंद होते हैं और वो भी बरसात में। तो आप निमोनिया के बारे में बताएंगे कि ये बीमारी कैसी होती है और इस बीमारी का क्या समाधान है। अगर आपके फार्म में ज़्यादा निमोनिया आ जाता है तो आप क्या करें, ये सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दें आप। उदय जी, एक सीधी सी बात है, बरसात शुरुआत के पहले ही आप आपके जानवर का वैक्सीन कर दें आप, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप सबसे पहले पीपीआर का वैक्सीन लगा दें और उसके बाद अगर आप ना लगा पाते हैं और आपके फार्म पर अगर निमोनिया की दिक्कत अगर आ जाती है तो कोशिश यही करें कि आप आपके जानवर को बरसात में भीगने से उसको बचाएं, क्योंकि जानवर जितना भीगेगा उसमें ज़्यादा उसको ठंड लगेगी और ठंड की वजह से निमोनिया होगा उसको। और जहाँ पर जानवर आपका जो बैठता है वो जगह भी सूखी होनी चाहिए। वो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो बहुत से जो बकरी पालक भाई रहते हैं वो बकरियों को एक ही जगह बांध कर रखते हैं। इस वजह क्या है कि बकरी का खाना भी वहीं होता है और उसका जो यूरिन वगैरह रहता है वो भी वहीं रहता है। वो इस वजह से क्या है कि उसकी जो बैठने की जो जगह रहती है वो काफ़ी नमी वाली हो जाती है और फिर क्या है कि बकरी वहाँ पर बैठती है तो उस नमी की वजह से बकरी को सर्दी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वहीं से निमोनिया अपने स्तर पर बढ़ने लगता है। वो कोशिश ये करें कि आप आपके जानवर को सूखी जगह पर बिठाएं, उसको सूखी जगह पर उसको रखें, उसको खिलाएं उसको। और जहाँ तक इतना हो सके कि आप आपके जानवरों को जगह चेंज करके उनको रखें, तो आपके जानवरों को निमोनिया होने से आप उनको बचा सकते हैं। आप अगर फिर भी निमोनिया अगर हो गया तो क्या समाधान है? देखिए, अगर आपके जानवरों को अगर निमोनिया अगर ज़्यादा स्तर पर हो जाता है तो आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक से आप उसको दिखवा सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके जानवर सुधार नहीं हो रहा है तो कोशिश ये करें कि आप आपके जानवर को आप उसको सेल कर दें वो, क्योंकि क्या है कि निमोनिया एक जानवर से दूसरे जानवर को फैलने में बहुत जल्दी होती है। देवड़ा जी, अगला प्रश्न हमारा ये है कि बरसात के मौसम में बकरी शेड में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए उदय जी, ध्यान रखने जैसी चीज़ें बहुत सारी है। मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको अपना शेड दिखाना चाहता हूँ। मैं ये पूरा मेल कंपाउंड है ये। आप मेरे शेड को देखेंगे, आप मेरा शेड पूरी तरीके से पूरा पैक है। इसमें वेंटिलेशन लगे हुए हैं। इसमें कोशिश ये करें कि जहाँ पर वेंटिलेशन हो, खुली जगह हो, वहाँ पर आप इस प्रकार के आप पॉलीथीन या तिरपाल आप लगवा सकते हैं आप, जिससे क्या है कि बरसात आने पर आप इनको कर्टन आप डाल सकते हैं और बरसात के पानी को आप अंदर आने से बचा सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आपके जो फर्श आपके जो है आपके फार्म के अंदर है वो अगर उसमें नमी वाला हो जाता है वो, तो चाहे तो आप इसके ऊपर आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। आप चूने के छिड़काव से फार्म ये आपका जो फर्श होगा ये सूखा रहेगा ये। दूसरा ये है कि आप इस प्रकार से आप पंखे भी आप लगवा सकते हैं, जिससे जो फार्म के अंदर जो नमी रहती है, जो गीलापन रहता है, वो काफ़ी उसको सूखने में मदद करता है वो। तो आप इन चीज़ों को आप खास तौर पर आप ध्यान रखें आप। देवड़ा जी, अगला प्रश्न हमारा ये है कि बरसात के मौसम में बकरियों के खाने पीने पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए और उसकी व्यवस्था कैसी रखनी चाहिए? उदित जी, जो हमारे जो बकरी पालक जो भाई हैं वो जो स्टार फीड टेक्निक पर बकरी पालन जो कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं कि जहाँ तक कोशिश हो सके आप आपके जानवरों को सूखा चारा, इस प्रकार से सूखा चारा खिलाएं आप। और आप आपके फार्म पर अगर आप जो चारा है वो बाहर से आप ला रहे हैं, आप स्टोर फीड टेक्निक पर आपके जानवरों का आप पाल रहे हैं, आप चारा अगर आप बाहर से आप काट के ला रहे हैं, तो आप उस चारे को कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे आपके फार्म पर आने पर उस चारे को आप खड़ा करके आप रखिए आप काटने के बाद। ताकि क्या है कि उस जो चारे में जो पानी जो लगा है वो पानी पूरी तरीके से निकल जाए। उसके बाद उस चारे को कुट्टी करके आप चाहे तो आपके जानवरों को आप खिला सकते हैं आप। और मेरा तो यही कहना है कि बनते कोशिश आप आपके जानवरों को सूखा चारा बरसात के सीजनों में ज़्यादा खिलाएं आप, जिससे क्या है कि इनमें दस्त की जो समस्या रहेगी वो काफ़ी हद तक कम होगी वो। देवड़ा जी, जैसे कि बहुत से भाई बकरी फार्म नहीं खोल पाते हैं और बाहर चराई के लिए भेजते हैं बकरियों को, तो वो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए?
इस बरसात के मौसम में? देखिए उदित जी, सावधानी रखने वाली बस इतनी सी बात है। आप आपके जानवर अगर बाहर चराने के लिए आप लेके जाते हैं आप, तो कोशिश करें कि जो बकरियाँ जो चारा जो खा रही हो वो काफ़ी हद तक वो ज़्यादा गीला ना हो, उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा ना हो। और कोशिश ये करें कि जो बाहर का जो चारा है उस चारे को आप काट कर आपके घर पे ला के उनको आप खिलाएं आप। मतलब बाहर चराने के लिए बरसात के मौसम में नहीं भेजे तो सही है? हाँ, वो ज़्यादा बेटर है वो। आप इसके बजाय आपके घर पे ला के उनको खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है वो। दूसरा ये है कि बरसात में जब आपकी बकरियां बाहर जब चरने के लिए जाती है, तो जो बाहर जो बरसात का जो पानी जो इकट्ठा हो रहता है, होता क्या है कि बकरियां जब बकरियों को प्यास लगती है तो बकरियां है ना, वो जो स्टॉक क्या जो पानी रहता है वो काफ़ी दिनों से स्टॉक रहता है, उस वाले पानी को पी लेती है। उस वाले पानी में काफ़ी प्रकार के जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें मच्छर वगैरह रहते हैं। इस वजह से भी बकरियों को दिक्कतें होती है, डायरिया की समस्या सबसे ज़्यादा वहाँ से बढ़ती है। तो कोशिश यही करें कि जो चारा है आप जो बाहर जो चारे लेके जाए, उस चारे को आप घर पर ला के आप खिलाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी बकरियों के लिए। तो क्या बरसात के मौसम में हरा चारा बकरियों को खिला सकते हैं ज़्यादा, या हरे चारा को ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, आप खिला सकते हैं, बाकी आप एक लिमिट मात्रा में आप खिलाएं बकरियों को। क्योंकि क्या है कि अगर ज़्यादा आप हरा मात्रा में चारा खिलाएंगे आप, तो बकरियों में अफरा होने की भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है हरे चारे की वजह से। तो कोशिश यही करें कि एक संतुलित मात्रा में आप आपके जानवरों को हरा चारा आप देवें, और कोशिश यही रहे कि आप सूखा चारा अगर आपके पास में हो तो आप वही आप खिलाएं। देवड़ा जी, अगला प्रश्न हमारा ये है कि बरसात के मौसम में अगर कोई भाई टीके नहीं लगाया हो, तो अभी जैसे जुलाई महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में वो कौन कौन से टीके बकरियों को लगा सकता है और कौन कौन सा लगाना चाहिए उसको? देखिए उदित जी, जो वैक्सीनेशन का जो टाइम रहता है, जो टीके लगाने का जो समय रहता है, वो मई जून में रहता है वो। उसके बाद भी अगर कोई जो बकरी पालक भाई है वो अगर अपने जानवरों को टीके नहीं लगा पाया है, तो कम से कम अपने जानवरों को पीपीआर का वैक्सीन तब भी आप लगा दें। क्योंकि क्या है कि अगर बीमारी अगर एक बार अगर आपके फार्म के अंदर घुस जाती है तो फिर वो आपके सारे जानवरों को इन्फेक्टेड कर देती है, वो उसको ग्रसित कर देती है। कोशिश ये करें कि अगर आपके फार्म में कोई सा नया जानवर आता है, तो सबसे पहले आप उस जानवर का पीपीआर का वैक्सीन आप लगा दें बगैर देर करें। और ख़ासतौर पर यह है कि बरसात के सीज़न को शुरुआत के पहले इसका ईटी का वैक्सीन लगता है, वो इंडोटॉक्सिमिया का लगता है वो। तो अगर जो बकरी पालक जो भाई है वो अगर ना लगा पाए हैं, तो वो आप इसको बरसात के बाद फिर आप लगाएं, और कोशिश यही करें कि आपके जानवर को भीगने से बचाएं। देवड़ा जी, जो नए बकरी पालक है जिन्होंने अभी नया बकरी फार्म स्टार्ट किया है, और उनके लिए ये बरसात का मौसम पहला मौसम रहेगा उनके फार्म के लिए, तो आप उनको क्या राय दोगे? उदित जी, ये मतलब मेरी पर्सनल मेरी राय है मेरी ये, कि जो भी जो बकरी पालक जो भाई है, जो अपने जो बकरी पालन की शुरुआत ये बरसात के सीज़न में करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बस एक ही में बात कहना चाहूँगा कि वह अपने फार्म को शुरुआत करें, एक छोटे स्तर से करें, व्यवस्थित तरीके से करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, बरसात के सीज़न में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक छोटे स्तर से आप करके देखते हैं, आपके बकरी फार्म को शुरुआत करते हैं आप, तो कौन कौन सी बीमारियां आती है, आपको उन बीमारियों के बारे में पता लगेगा। हो सकता है इसमें कि आपके शायद 1 या 2 बच्चे आपके मरे भी, पर आपको उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको उस चीज़ से सीखना है कि हमारे जानवर मरे हैं तो क्यों मरे हैं, किस कारण से मरे हैं ये। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज ये बरसात गई है, अगले साल फिर बरसात आएगी, और तब तक आपका फार्म रहेगा, चलता रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत करें, एक व्यवस्थित तरीके से करें, सही नस्ल से करें, और आपके पास उचित संसाधन हो। कोशिश यही करें कि आप आपके जानवरों को लाएं, वैक्सीनेटेड जानवर हो आपके। और धन्यवाद देवड़ा जी, आपने हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी भाइयों को ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल का, और ख़ास तौर पर उदित जी का, कि वो मेरे फार्म पर आए वो, और जो बरसात की जो सीज़न में जो समस्याएं आती है उसकी जानकारी आप लोगों से शेयर करी। और मैं अपने दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा मैं कि आप कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। इसमें हर बार आपको एक नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी, आपको एक नई जानकारी मिलती रहेगी, और हर अलग अलग फार्मों की आपको जो भी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है
वो हमारे उदित जी आपसे शेयर करते हैं।